अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुफ्तार चैनल पर प्रोग्राम अगला कदम में मैं हूं सैमा कादिर और मेरे साथ है सलमान खान। सलमान, NA-75 10 का इलेक्शन जो है मैदान जंग बना रहा। PTI मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाती रही और उधर जो हमजा शहबाज हैं उनकी बेल पर रिहाई हो गई। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में अजीब सी सूरत हाल सेटिंग चल रही है। PTI और जो मुस्लिम लीग नून है वो आपस में उनके दरमियान सेनेट के इलेक्शन से पहले ही जो है वो पंजाब असेंबली में सीट एडजस्टमेंट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सियासत जो है, सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं क्या कहूँगा, सियासत में खुद भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कल तक एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात लगा रहे थे, आज वो सेनेट में सीट एडजस्टमेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं NA-75 10 का और वो जो ज़िमनी इंतखाबात एक ही दिन में 3 इलेक्शन थे, अगर आपको याद हो, और जो PK 63 नौशेरा 3 की जो सीट थी वो कौन जीता है? नून लीग जीती है। अब देखिए, अगर धांधली करनी होती या धांधली होती, अच्छा सबसे ज़्यादा मेरी नज़र थी उस सीट के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है मैं उसी इलाके से हूँ, तो मैं सोच रहा था कि देखता हूँ मैं कि ये PTI ये सीट कैसे जीतती है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था और जो मुझे वहाँ से बातें आ रही थी, यानी कि जो मेरे नज़र आए हैं, जो मुझे बता रहे थे, तो यही कहा जा रहा था कि ज़्यादातर यही है कि नून लीग ये सीट निकाल लेगी। उसकी वजह क्या थी? एक्चुअल में ये सीट नून लीग ने नहीं जीती, ये सीट सबने मिलकर ये PDM ने जीती है। एक तरफ यानी PTI थी और सारी की सारी जमातें एक तरफ थी। तो मैं देखना सिर्फ ये चाह रहा था कि क्या PTI का KPK में इतना जोर है कि वो सारी की सारी जो है ना 11 की 11 जमातों को वो शिकस्त दे। देखिए, अगर धांधली उन्होंने करनी होती तो वहां पे उनके लिए आसान है, क्योंकि KPK में हुकूमत किसकी है? PTI की है। सारा जो है सारा सिस्टम उनके हाथ में है। अगर उन्होंने करनी होती तो वहां पे करते हैं। 5-6 हज़ार की लीड से आपको पता है कि KPK में इतने ज़्यादा वोट कास्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि पंजाब में है। अच्छा, वो सीट कौन जीता है? नून लीग जीती है। यहाँ पे आप आ जाएँ, गुजरावाला की जो सीट वजीराबाद की थी, पंजाब की जो सीट थी PP की जो सीट थी 51, वो भी कौन जीता है? वो भी नून लीग जीती है। अब अच्छा, जहां पे वो जीते हैं वहां धांधली नहीं हुई, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां पे धांधली होती है। देखिए, हुकूमत तो इसलिए नहीं कह सकती कि जी धांधली हुई है। हालांकि ये जो अपने खड़क साहब है, परवेज खड़क साहब, उन्होंने कहा भी है जी यहाँ पर जी वोट चुराए गए, ये होगा। भाई किस किस्म के बयान दे रहे हो? आपका अपना सूबा है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट में ना अगर आके किसी ने धांधली कर दी तो फिर आप छोड़ दें, छोड़ दें, एक साइड पे हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा ना इन्होंने इस सीट के ऊपर जो सीट कंडीशन बनी है, वैसे तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने उस रिजल्ट को रोक लिया है और उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, वो तो चले पुरानी बात हो गई हैं। हाँ, हमजा की रिहाई बिल्कुल, और सेनेट के जो इलेक्शंस के अंदर जो आपने ये क्वेश्चन किया, ये बड़ा खूब है। देखिए, बिल्कुल सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो थी, ऑलरेडी नून लीग की 3 सीटें थी, 3 PTI की थी, एक ट्रैक्नस क्रेड की सीट जो है ना निकल रही थी इनकी, और एक ख्वातीन की थी। तो वो उन्होंने क्या किया? अच्छा, इस सिनारियो को अगर देखें, इसका क्रेडिट तो सारा जो है चौधरी बरादरान को जाता है, क्योंकि ये सेटिंग, ये सारा कुछ उन्होंने किया। और उनकी भी एक सीट थी काफ लीग की, वो काफ लीग को मिल गई है। यूं समझिए कि अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करें तो गवर्नमेंट की 6 सीटें होंगी, उनकी 5 हो गई, क्योंकि काफ लीग की सीट जो है डेफिनेटली वो वहां पे जाएगी। और इसमें यह था कि नून लीग की जो 5 सीटें निकली हैं उसमें से जनाब अमानुल्ला खान हैं, इरफान लक सिद्दीकी हैं, साजिद मीर हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं गलबन, और सादिया खाकान अब्बासी, ये 5 सीटें उनकी हैं। दूसरी तरफ PTI की जो सीटें हैं नाज़रीन, उनमें से इजाज चौधरी साहब को, चलो अच्छा हुआ उनको सीट मिल गई, वो बड़े अच्छे एक्टिव कारकुन थे। उनके ओन अब्बास साहब हैं, सैफुल्लाह नियाजी को भी सीट मिल गई है वहाँ से। और ट्रैक्नस क्रेड की सीट पर जो है बैरिस्टर अली जफर साहब आए हैं, और ख्वातीन की सीट पे जो है वहाँ से ये डॉक्टर जरका तैमूर हैं। तो ये 5-5 सीटें उनको मिल गई। और कामिल अली आगा की सीट जो थी वो काफ लीग को मिल गई, और कामिल अली आगा पे इमरान खान जो है वो उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि इट्स ओके जी, ये सीट वहाँ पे जा सकती है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है साइमा इस सारे सिनारियों में जो अवाम को बताने वाली, वो ये है कि जनाब आपकी क्वीन ऑफ पाकिस्तान यानी मरियम नवाज को इस एडजस्टमेंट का पता नहीं था। अब ये एडजस्टमेंट की क्या कंडीशन हुई है हमारे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि जी एडजस्टमेंट तो जेल में ही हो गई थी। अच्छा, अगर जेल में एडजस्टमेंट हुई हैं और तो हुई हैं तो फिर किसके साथ हुई हैं? डेफिनेटली हमजा शरीफ के साथ हुई हैं, और डेफिनेटली कहाँ हुई हैं? शहबाज शरीफ के साथ हुई हैं। और हमजा शरीफ को तो खैर जो बेल मिली है वो तो
कोर्ट की तरफ से मिली हैं, कोर्ट ने उनको जो है बेल दे दी है और वो इस वक्त बेल पे हैं। और आज आपने देखा कि उन्होंने एक भरपूर जो है वो अपने कारकुनों से खिताब किए हैं और उन्होंने तकरीबन जो है ना गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और बहुत से इल्ज़ाम भी गवर्नमेंट के ऊपर लगाए हैं। और आपको पता है कि जनाब फूल और हार लेकर जो है मरियम नवाज खुद गई हैं, उसको इस्तकबाल किया, उनके साथ सेल्फियां बनाई, सारा कुछ हुआ। तो देखें अगरचे देखने में ये आ रहे हैं, अब देखें अब देखना ये होगा कि कुछ अरसे के बाद आपको समझ आ जाएगी कि जो हमजा शरीफ हैं वो जेल से अगर रिहाई उनकी हुई है, बाहर आए हैं, तो उसके पीछे क्या कंडीशन है। और जहां तक सेनेट के इलेक्शन की बात है तो 2 दिन या 3 दिन रह गए हैं मेरे ख्याल से, 3 मार्च को बिल्कुल सेनेट का इलेक्शन है, तो उस दिन दंगल सजेगा। दूसरी तरफ जो है देखें कि अब क्या होता है। अच्छा देखें, मैं इस चीज़ को सराहूंगा, अगर आपको याद हो सहमा, आपने कुछ पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये राय रखी थी कि यार वो दिन कब होगा कि जब हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस सब मिलकर कोई ऐसा लाएहमल जो है वो तरतीब देंगे जो कि अवाम के लिए भी अच्छा होगा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। अब कम से कम वो जो जनाब बैग चलने थे और वो जो इतनी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी, पैसे चलने थे, अब वो तो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मेरी तो इस प्रोग्राम की तवज्जुह से नाज़रीन गुजारिश है, बाकी सूबों से भी यही गुजारिश है कि वो इस तरह की अगर सेटिंग कर लेते, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सेनेट का जो सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो ऑलरेडी ओपन होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या, ओपन कैसे होता है कि हर बंदे को पता होता है कि मेरे एमपीए कितने हैं, मेरे एमएनए कितने हैं। तो कैसे होता है कि कैसे पीपल्स पार्टी कैसे क्लेम कर देगी अपने प्राइम मिनिस्टर क्या है जो इलेक्शन, यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा पीपीपी जो है ना ये क्लेम कर रही है कि जी यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? ओपन इलेक्शन में तो वो नहीं जीत रहे, वो हार रहे। अगर जीतेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग से जीतेंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर कौन है? जरदारी साहब। और वो जनाब बैग शैग ये सारा कुछ चल रहा है। अब देखें अगर तो गवर्नमेंट ने और मिलकर नून लीग ने ये स्टेप लिया है कि कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। पहले तो उनका यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए ओपन बैलेट के जरिए से, वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर इस तरह से भी आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकते हैं, देखिए जमीर बेचकर सही बात ओट खरीदना और खरीदने वाला और बेचने वाला, मैं वही है ना, राशि वल मुर्ताशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और दोनों जहन्नमी है। तो फिर ऐसे जहन्नमी अगर हमारे ऊपर आके सेनेटर और एमपी और ये बनेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो ये है कि देखें जी अभी इस वक्त मैदान गर्म है, सेनेट का जो है इलेक्शन वो सर पे है। सेनेट के इलेक्शन वाले दिन हम आके खड़े होंगे और हम इसके ऊपर, इससे पहले भी हमने 2-3 प्रोग्राम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से किए हैं, तो अभी हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हम 3 तारीख को बताएंगे कि जी 3 तारीख को जरदारी साहब किस हद तक कामयाब होते हैं और गवर्नमेंट्स जो हैं तोड़ जोड़ शुरू हैं, सब कुछ हो रहा है। तो दैट्स आई थिंक यही हो रहा है। बिल्कुल सलमान, देखते हैं चले क्या होता है। थैंक यू नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।